नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपके सामने ग्रामर का नया लेसन लेकर वाच्य आपके सामने आई हूँ। वाच्य किसे कहते हैं? आपने इंग्लिश में भी वॉइस, एक्टिव वॉइस पढ़े हुए हैं। वाच्य का अर्थ होता है वॉइस। वाच्य का मीनिंग है क्या है? बोलने का विषय। यानी कि इससे में पता चलता है कि क्रिया जो हमारी हो रही है वो किस के अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार हो रही है या कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार हो रही है। इसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य से में ये पता चलता है कि हमारी क्रिया किसके अनुसार हो रही है, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार। जो वाच्य के 3 भेद हैं। सबसे पहले है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में आपने मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, इस कर्तृवाच्य में क्रिया कर्मक भी हो सकती है और अकर्मक, दोनों में हो सकती है। ठीक है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जो भी इसकी क्रिया होगी कर्तृवाच्य में वो कर्ता के अनुसार होगी। इसमें नकारात्मक वाक्य भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सोनिया सोती है। अब सोती है जो है वो क्रिया किसके अनुसार है? सोनिया के अनुसार। यानी कि सोनिया करता है और सोती जो है वो सोनिया के कर्ता के अनुसार है, इसलिए कर्तृवाक्य है। राघव खेल रहा है। अब रहा है यानी कि राघव पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग, यानी कि कर्ता के अनुसार है। ओजस पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है क्रिया के अनुसार, ये ओजस के अनुसार पढ़ता क्रिया है। इस प्रकार ये वाक्य में आपने देखा क्रिया जो हो रही है वो कर्ता के अनुसार हो रही है, इसलिए ये कर्तृवाक्य है। दूसरा है कर्मवाच्य। इसके मेन ट्रिक्स आपने याद रखने हैं, मेन पॉइंट्स। केवल क्रिया आपने देखा था कि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता और कर्म दोनों के क्रिया जो है वो कर्मक और कर्मक दोनों में होती है, लेकिन कर्मवाच्य में केवल क्रिया कर्मक होती है, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं होगी। और इसमें जब हम बाकी जो लिखेंगे कर्मवाच्य को तो इसमें से या के द्वारा प्रयोग होता है। क्रिया जो होती है वो किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हुई थी, अब कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होगी। इसमें भी नकारात्मक वाक्य भी हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सोनिया द्वारा गीत गाया गया। अब सोनिया द्वारा या सोनिया के द्वारा गीत गाया गया, तो जो गीत गाया गया, सोनिया स्त्रीलिंग है लेकिन गाया गया ये पुल्लिंग है, तो इसका मतलब है क्रिया जो है किसके अनुसार हुई? गीत के अनुसार। गीत क्या है? इस जो है वो कर्म है। इस प्रकार जो क्रिया हमारी हुई वो कर्म के अनुसार हुई। राघव ने रोटी खाई, राघव से रोटी खाई गई, यानी कि राघव के द्वारा रोटी खाई गई। इसमें राघव पुल्लिंग है और क्रिया जो है गई, खाई गई स्त्रीलिंग है। इसका मतलब जो हमारी क्रिया हुई वो किसके अनुसार हुई? रोटी के अनुसार, यानी कि कर्म के अनुसार हुई, इसलिए ये वाक्य कर्मवाच्य है। रानी से खेला नहीं गया। अब इसमें नहीं जो है नेगेटिव है, यानी कि नकारात्मक वाक्य है। इसमें दोनों पर मैंने बताया है, नकारात्मक वाक्य भी आ सकता है। तो रानी से खेला नहीं गया। अब खेला नहीं गया पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया जो है खेला के अनुसार हुई। इस प्रकार ये कर्मवाच्य है। अब आप इसमें देखा जो है कर्मवाच्य में क्रिया जो होती है वह कर्मक होती है और कर्म के अनुसार होती है, और इसमें से या के द्वारा शब्दों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा है भाववाच्य। थर्ड जो है हमारा इसका भेद भाववाच्य। इसमें आपने ध्यान रखना है जो क्रिया है सिर्फ अकर्मक होगी, कर्मक नहीं होगी। आपने कर्तरी में देखा दोनों तरह से हो सकती है, कर्म में देखा कि सिर्फ कर्मक है, अब भाव में देखा सिर्फ अकर्मक क्रिया है का प्रयोग होगा। इसमें क्रिया न कर्ता न कर्म के अनुसार होगी। क्रिया किसके अनुसार होगी? इस जो क्रिया है वो एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष, यानी कि एक वचन। जो लास्ट में जो क्रिया है ना वो पुल्लिंग जैसे और एक वचन और अन्य पुरुष होगी। अंत में जाना का अलग अलग रूप होगा। कर्ता की असमर्थता दिखाई जाएगी इसमें, यानी कि उसकी असमर्थता दोनों दिखाई जाएंगे। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, या मुझसे गीत गाया जाता है। तो समर्था है जो असमर्था फीलिंग होगी इसमें सिर्फ,
भाववाच्य में। अब आपने ध्यान रखना है भाववाच्य में, जैसे मोहन से खेला नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, पक्षी से उड़ा नहीं जाता। इसमें जाना क्रिया का अलग अलग रूप है, जाता, जाएगा, इस तरह से अंत में क्रिया होगी। अब आपको सेंटेंस में बता रही हूँ जिसमें आपको कर्तृवाच्य को कर्म, कर्म को भाव कैसे हम बदल सकते हैं। मैंने पत्र लिखा, ये कर्तृवाच्य है, ठीक है ना। अब इसको कर्म में कैसे चेंज करेंगे। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो भाव में मुझसे पत्र लिखा जाता है। नेहा ने मधुर गीत गाए, ठीक है, नेहा ने मधुर गीत गाया, इसका कर्म में क्या होगा, नेहा द्वारा मधुर गीत गाया गया। और इसको भाव में कैसे बनाएंगे, नेहा से मधुर गीत गाया जाता है, यानी कि उसकी समर्थता है, वो उसको गा सकती है। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा गया, और पक्षी, अब इसको भाव में कैसे चेंज करेंगे, पक्षी से आकाश में उड़ा जाता है, यानी कि पक्षी से आकाश में उड़ा जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या उड़ा जाता है या उड़ा जाएगा। इस तरह आपने देखा कि कर्तरी, कर्म, भाव। लेकिन आपको मैं ये बताया है, जो जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाएगा। वो मैं आपको स्वाध्याय के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, प्रैक्टिस के लिए, जो आप खुद करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमें कितना समझ आया है। ये पहला वाक्य होगा, व्यास ने पुराण लिखे, इसको आपने कर्म वाच्य में बदलना है। अध्यापक द्वारा नकल करने वाले छात्र को पकड़ा गया, इसको आपने कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। वह हमें मूर्ख समझता है, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। हम कष्ट नहीं सह सकते, इसको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। इस प्रकार मैंने आपको जो स्वाध्याय के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए हैं, इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको जो आज वाच्य का पाठ पढ़ा है, मैं एक बार फिर रिवाइज करवा रही हूँ कि वाच्य होता है जिसमें पता चले क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, ठीक है। और वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तरी, कर्म और भाव। कर्तरी में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्म में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, और भाव में क्रिया न कर्ता न कर्म, क्रिया जो है भाव के अनुसार होती है। इसमें सिर्फ फीलिंग्स होती हैं। अब आपने जो मैंने आपको स्वाध्याय के लिए ये सेंटेंसेस दिए हैं, इसे आप प्रैक्टिस करें और इस कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर लिखें। तो मुझे उम्मीद है आज आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ आया है तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर नए लेसन लेकर आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।